जी हां दोस्तों, बिहार के बाद बंगाल में चुनाव आयोग ने कर दिया मोदी खेला। 40% विपक्षी वोटरों के नाम रातों रात कर दिया खारिज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई जो आरोप चुनाव आयोग के ऊपर 100% लग रहे हैं वो 100% आरोप सही हैं? क्योंकि आमतौर पर जितने आरोप लगते हैं कई बार उसमें देखा जाता 80% सही है, 20% गलत हैं। मगर चुनाव आयोग ने अब बिहार के बाद आने वाले वक्त में 2026 में, चूंकि बंगाल में चुनाव है, इसलिए बंगाल में बीजेपी के लिए एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। आखिर क्यों चुनाव आयोग ने 40% मतदाता आवेदनों के नाम एक झटके में काट दिए? आखिर बंगाल में ममता बनर्जी और गैर एनडीए गैर बीजेपी के वोटरों के खिलाफ में चुनाव आयोग का क्या ये नया अभियान है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक बने रहिए क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। यह आपके अधिकार से जुड़ी हुई है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पिछले 2 महीने के भीतर, 2 महीने में महज 40% मतदाता आवेदनों को फर्जी दस्तावेजों का हवाला देकर के खारिज किया है। 2 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बनवाए एक मकान में 10 बाई 10 के मकान में 1,000 वोटरों के एड्रेस डाल करके सबके ओके टिक, ओके 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 ओके। 40% बंगाल में चुनाव आयोग ने नाम काट दिए। चूंकि बहुत क्लियर होता है, वो एक बहुत बड़े विद्वान और राइटर का कहना है ना कि नाम में क्या रखा है। दोस्तों, इस देश की राजनीति में अब नाम में ही सब कुछ रखा है। पहला क्लियर है सीधे सीधे कि ये बीजेपी एनडीए का वोटर है या नहीं है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, जिस देश में नाम राजनीति में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि वोटर लिस्ट देख करके ही जब्बार है तो चुनाव आयोग सोच लेगा कि ये तो गैर बीजेपी का वोटर है, जयपाल है तो चुनाव आयोग सोच लेगा कि साहब ये तो बीजेपी वाला वोटर हो सकता है, तो जब्बार को पहले काट दिया जाए, जयपाल को रहने दिया जाए। बिहार में आ जाएं तो साहब भूमियार साहब वहां पर हैं, ब्राह्मण भैया वहां पर हैं, दूसरे लोग वहां पर हैं, वो महादलित वाला कितना एक अंदाजा वोटर लिस्ट देख करके, नाम देख करके, टाइटल देख करके आज के वक्त में दोस्तों लग जाता है, क्योंकि राजनीति इसी के इर्द गिर्द चलती है। अब ऐसे में दोस्तों 40% वोटरों के नाम जिन्होंने आवेदन किया था, नए वोटर, चुनाव आयोग ने काट दिए। अब जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने किन के नाम काटे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में चुनावी राज्य बंगाल में 40% नामों को खारिज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत का आरोप लग रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 महीनों में हर 10 में से 4 मतदाताओं के जो आवेदन थे उनको फर्जी दस्तावेज हवाला देकर के खारिज किया गया। आमतौर पर दोस्तों ये जो खारिज करने वाला है 14% के आसपास होता है। 14% कई बार कटते हैं कि दोबारा से भरो, अप्लाई करो। 40%, 14 की जगह 40%, तो सवाल नहीं खड़े होंगे। दोस्तों, आपको जहन में वो एक सेंटेंस गूंजते रहना चाहिए, हमारे महामानव के महाचेले जिन्होंने कहा था, क्या हम अपनी माताओं बहनों के वीडियोस पब्लिक करें? क्या ये उचित होगा? अरे भैया, वो किसी के बेडरूम के वीडियोस नहीं थे, वो मतदान करते हुए सीसीटीवी फुटेज थे, जिसे आप ऐसे दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी की प्राइवेट कोई तस्वीर ली गई हो या किसी की बेडरूम की कोई तस्वीर आप बाहर करने की कोशिश कर रहे हो। ये चुनाव आयोग कह रहा था। दोस्तों, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट चोरी के मामलों को विपक्ष ने उठाया। अब दोस्तों, जो सूत्र बताते हैं आयोग के, 1 जून से 7 अगस्त के बीच मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 10.4 लाख आवेदन प्राप्त हुए। बंगाल में 6.5 लाख आवेदन पर कार्रवाई की गई, जबकि बाकी 40.23% आवेदन फर्जी पाकर के खारिज कर दिए गए। 40%। आज तक ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आपने देखा ना कैसे बीते 3-4 चुनाव में, बंगाल के अंदर लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया वहां पर, और हमारी महामानव वाली मीडिया जाकर के वहां पर कैसे उस एजेंडे को खूबसूरती के साथ में, खूबसूरत शब्दों की चाशनी में फेरते हुए कैसे वो एक गोदी पत्रकार पर
एक अदालत ने कहा ना एफआईआर दर्ज करने के लिए, वो उसी बंगाल का हवाला दे रही थी। कब? जब आज़ादी के जश्न की तैयारी चल रही थी कि दोस्तों यहां पर तो कहते हैं 2014 के बाद में मुस्लिमों के साथ में उत्पीड़न हो रहा, लेकिन इस देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर को गिराया जा रहा है। ये उस महामानव के एंकर कह रही थी। और आज़ादी के वक्त में बंटवारा तो हुआ, लेकिन महज 96 लाख लोग भारत के मुसलमान पाकिस्तान गए 4 करोड़ में से। क्या आज़ादी का मकसद, क्या बंटवारे का मकसद पूरा हुआ? तो अब खाएंगे जेल की सलाखों की हवा आगे की कार्रवाई जब होगी। तो दोस्तों उस बंगाल के अंदर क्या कुछ नहीं किया गया। और चुनाव मैनेजमेंट करने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने, मुझे याद आता है कि चुनाव में मैं कवर करने गया तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि भारतीय जनता पार्टी अगर दहाई के आंकड़े से क्रॉस कर जाएगी तो मैं अपना ये सफोलॉजिस्ट वाला राजनीतिक चुनाव मैनेज करने वाला मैं अपना काम और पेशा छोड़ दूंगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं। और वही हुआ था, एग्जैक्टली वही हुआ था। दोस्तों अब जिस बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के वोट को खारिज किया है, 2026 में बंगाल में चुनाव है, और ऐसे में इससे पहले मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की संभावना के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि वहां भी कराएंगे। ममता बनर्जी ये कह रहे हैं जिस अंदाज में चुनाव आयोग नाम काट रहा है और जिस तरीके से वहां पर एसआईआर कराए, मैं नहीं होने दूंगी, एफआईआर करवाऊंगी। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी करार दिया उन्होंने। गरीबों, हाशिए पर रहने वाले लोगों, मताधिकारों से वंचित करने की साजिश उनको है। बीजेपी को चूंकि वो लोग वोट नहीं देते इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती जिले हैं, खारिज आवेदनों की संख्या सबसे ज्यादा है। मुर्शिदाबाद 56%, इसके बाद कुछ बिहार 45%, उत्तर दिजनापुर 45%, दक्षिण 24 परगना 45%, मालदा 42%, नदिया 43%, जहां के इतने प्रतिशत लोगों के आवेदन खारिज किए गए। अब जो अधिकारी कहते हैं वरिष्ठ, वो बहुत हास्यास्पद है। वो कहते हैं कि कई लोगों ने एसआईआर के डर से जल्दबाजी में आवेदन जमा किए होंगे और आवश्यक दस्तावेज नहीं लगा होंगे, इस वजह से कट गया होगा। कुछ कहते हैं कि साहब यह संभव है कि कई अवैध प्रवासियों ने एसआईआर से पहले मतदाता सूची में शामिल होने की कोशिश की होगी। यह भी हो सकता है कि राजनीतिक दलों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी आवेदन जमा किए हों ताकि प्रॉक्सी वोटिंग के लिए मतदाता कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। एक अधिकारी सरकारी कहते पिछले दिनों 2 महीने में मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या बहुत अधिक है। ये माना जा रहा है कि लोग एसआईआर से पहले अपने नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन आवेदन खारिज किए जाने की संख्या भी काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, चेक एंड बैलेंस नहीं, बजाय ये कि कहा जाता बीजेपी करे नहीं सही किया चुनाव आयोग ने, बजाय इसके कि भैया आंकड़ा तो दिखा दो, क्या है, कौन है, कैसा दस्तावेज था। दो सूत्र बताते हैं कि बंगाल के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं को शामिल किए जाने के बाद आयोग अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने में सतर्कता बरत रहा है, ये कह रहे भी। बंगाल सरकार को 4 अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। आयोग को पूर्वी मिदनापुर के मोना और दक्षिण 24 परगना के बारोईपुर पूर्व में मतदाता सूची के कथित तौर पर अनियमितताएं मिली थी। एक और सूत्र कहते कि इन 2 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव पंजीकरण अधिकारियों यानी कि एआरओ और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों यानी कि एईआरओ को निलंबित कर दिया गया। एफआईआर दर्ज करने के लिए कुछ समय मांगा, लेकिन आयोग के इस कड़े कदमों ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया और वो हर प्रविष्ट को दोबारा जांच रहे हैं। चुनाव आयोग ने पाया कि उन स्थानों पर फर्जी नामों की संख्या अधिक थी। ये अधिकारी बता रहे हैं आपको, जहां बूथ स्तरीय अधिकारी बेलो घरों का दौरा नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर एआरओ के लॉगिंग क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कर नाम दर्ज करते हैं। तो यह स्थिति दोस्तों वहां की बताई जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, वामपंथी दल टीएमसी लगातार सवाल उठा रही है, मगर क्या फर्क पड़ता है ज्ञानेश कुमार साहब को। वो ज्ञानेश कुमार जो पहले अमित शाह के अधीन सहकारिता सचिव थे, जिन्होंने पिछले महीने विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विपक्ष ने उनके तेवर राजनीतिक रूप से देखे। विपक्ष के मुताबिक ज्ञानेश कुमार बीजेपी के प्रवक्ता की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कांग्रेस ने मतदाता आवेदनों को बड़े पैमाने पर खारिज करने की निंदा करते हुए पार्टी के बंगाल के मुख्य प्रवक्ता सौम्या एच राय एसआईआर का अग्रदूत बताया।
कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार आयोग द्वारा इसे आप बंगाल के लिए प्रोटो एसआईआर कह सकते हैं। उच्च खारिज दर वाले जिले सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से दोषित इस प्रक्रिया को दर्शाते हैं। यह आयोग अमित शाह के आदेश पर काम कर रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। टीएमसी कहती है कि एसआईआर का मतलब है साइलेंट इनविजिबल रिंगिंग और ये कार्रवाइयां व्यापक नापाक मंसूबों को एक तरीके से उनका फायदा पहुंचाने के लिए सत्ता पक्ष के लिए है। राज्यसभा सांसद ऋतव्रत बनर्जी कहते हैं कि पहले वे वास्तविक मतदाताओं को बाहर करना चाहते हैं, दूसरा वो बैकडोर के जरिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लाना चाहते हैं। ये ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की 2 मुख्य प्राथमिकताएं हैं जो अपने राजनीतिक आकाओं के आदेश का अंधाधुंध पालन कर रहा है।